क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अजान। उस एक को जानने के बाद कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा ही तो आत्मा का सार्वभौम है। बंधुओं, मैंने आपसे 2 दिन पहले बात की थी कि इस आत्मा के हाथ नहीं है, सभी तरह से कार्य कर सकती। कितने अनूठे हाथ हैं। आत्मा का मुख नहीं है पर सभी दिशाओं से बोल सकते हैं। आत्मा के पैर नहीं है, सभी दिशाओं से चल सकते हैं। अद्भुत है। आखिर मैंने गोस्वामी जी का भी आपको रेफरेंस दिया। इसकी 5 वृत्तियां बोली गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यहां आत्मा के स्वरूप का इशारा मिल रहा है, वो चेतना है। इसलिए अगर आप साहब की शिक्षा का पूरा मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सुरती पर आकर टिका रहे हैं। कहीं कर्म योग है, कहीं ज्ञान योग का महात्म है, कहीं अन्य साधन है ईश्वर की प्राप्ति के। लेकिन साहब ने केवल सुरती पर ही कंसंट्रेट किया है। वो चेतना है जो आपके पास शुद्ध चेतना है, जो संकल्प विकल्प से रहित है, वो आत्मा है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुला है, मन सयार मनसा लहर वह कतौ ना जाए। बस इस शुद्ध चेतना के अंदर मन की सुफर्णा का प्रारंभ हुआ। यहां एक बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं, जो पुरुष संकल्प विकल्प से रहित हो गया। संकल्प, इच्छा, विकल्प उसको लागू करने का संसाधन, इच्छा उठे ही नहीं। इंसान कर्म करता है, उसका कर्म का विभाग, कर्म का क्षेत्र कैसा है। पहले संकल्प होता है कि भाई मैं आम खाऊंगा। संकल्प के बाद बुद्धि एक निश्चय करती है, क्या आम खाने का ऋतु है, क्या आम खाने के पैसे हैं, क्या आम खरीदा जा सकता है। बुद्धि के इस निश्चय के बाद जब बुद्धि इसकी हामी भरती है, यही कर्म का विभाग है, तब चित्त उसकी उपलब्धता का बोध दिलाता है कि वो कहां पर प्राप्त हो सकता है। आम, इसमें सहायक ये कर्म ज्ञान इंद्रिया है। कहीं ना कहीं आपने आम की दुकान देखी होगी या आम का कोई ठेला देखा होगा। उदाहरण के लिए आपके अड़ोस पड़ोस में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सब्जियाँ बिकती हैं, ठेले हैं, कहीं दुकानें हैं। तो इंद्रियों ने चित्त के पास रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर आम मिल सकता है। उसके बाद बुद्धि निश्चय कर लेती है, चित्त बताता है कि यहाँ मिल सकता है। फिर इंसान क्रियान्वित होता है, उस दिशा की तरफ चलता है। वो अहंकार है। संकल्प की पूर्ति का सबसे उपयुक्त साधन भी यही है। पहले संकल्प होता है, उसके बाद निश्चय होता है, उसके बाद मनुष्य क्रियान्वित होता है और तब उस संकल्प की पूर्ति के लिए क्रियान्वित होता है। कर्म क्षेत्र का के ये 4 विभाग हैं। पहले संकल्प, फिर निश्चय, फिर स्मृति, फिर क्रिया। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं,
मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। बड़ी अच्छी बात साहब बोल रहे हैं। अगर मन के संकल्प को आपने आगे क्रियान्वित ही नहीं किया, वही खत्म हो जाता है। ये दुआ कितना स्पष्ट है। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। साहब कह रहे हैं पहले तो संकल्प न हो, अगर अनायास संकल्प हो गया तो आप चिंता न करें, उसको आगे क्रियान्वित नहीं होने दे, निश्चय नहीं करें। बस यहां साहब कह रहे हैं वही मन, वो मन पर विजय हो गई। बस मन के कहने पर नहीं चलना। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। वाह, मन बेहद नकारात्मक ताकत है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के कथे न चलतू भाई, पलक पलक मन और। जल में समुद्र स्थिर है, किंतु वायु के प्रवेग के कारण से लहरें उत्पन्न होती है। लहर जल की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो वायु के संसर्ग के कारण हुआ। इस तरह संकल्प विकल्प आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये तो केवल मन के की पूर्णा से ही। और आश्चर्य क्या है, मन की स्फुरना भी आत्मा की शक्ति से हुई। मन पंगु है, वो कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा के सहयोग के बिना मन कोई क्रिया ही नहीं कर सकता है। मन में ऊर्जा नहीं, इसलिए यहां एक बात आया, मन जड़ और चेतन की मध्यावस्था है। मन चेतन नहीं है, जड़ भी नहीं है। हाँ, बड़ा कौतुक है। इसलिए मन जड़ और चेतन की मध्यावस्था है। इस तरह आत्मा शरीर में अंदर नहीं है और बाहर भी नहीं है। अगर अंदर होती तो कैद हो गई, फिर आत्मा कैद हो गई। अगर बाहर होती तो शरीर कैसा चलता। इसलिए आत्मा जड़ और चेतन की मध्यावस्था में रह रही है अभी, पर धारण जल्दी कर लेती है। जिस प्रकार जल तो स्थिर है, पर वायु के प्रवेग के कारण लहरों का उद्गम हुआ। वस्तुतः लहर ही जल का ही रूप है, लहर का अलग अस्तित्व नहीं है। पर वायु के संसर्ग के कारण से लहर जल से भिन्न दिखाई दे रही है। ठीक वैसा ही आभूषण में और सोने में तात्विक भिन्नता नहीं है। चाहे वो सोना कंगन बन गया तो उसका स्वर्ण तो स्थिर है उसमें। इस तरह ये बहुत बड़ा कौतुक है। इस तभी तो साहित्यकारों ने और तत्ववेताओं ने एक बात कही, आत्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। आत्मा के जानने के बाद पूरे भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या है? यही बात तो राम जी ने भी पूछी ना, हे गुरुदेव, आत्मा का सार्वभौम ऐसा क्या है जिसे जानने के से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यहां पता है उत्तर क्या दे रहे हैं वशिष्ठ जी, कितना सटीक उत्तर दे रहे। देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं, यही भावना खत्म हो जाती है। जितनी भी क्रियाएं हैं, मैं शरीर हूं, अहंकार से उत्पन्न हो रही है। इसलिए आत्मज्ञान के बाद में मैं शरीर हूं ये धारणा ही निर्मित हो जाती है। वो अपने स्थिर रूप को देखता है, वो अभी चल रहा है, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। वो शुद्ध चेतन स्वरूप है और आनंदमय है। इसलिए फिर वो शरीर को धारण करता हुआ भी वैसा ही रहता है जैसे कमल कीचड़ से खिलता है। कीचड़ की वृत्ति को नहीं धारण करता है, खुशबू रखता है अपने अंदर। कीचड़ की मैल
मैल को भी वो धारण नहीं करता है। इसी प्रकार वो तत्ववेता आत्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त और बंधनों से रहित हो जाता है। तो कह रहे हैं जगत आत्मा का आभास रूप है, आभास रूप है, सिर्फ हुआ ही नहीं है। ये तो तुम्हारा चिंतन है, आत्मा का कोई छेदन नहीं कर सकता। नैनम छदन्ति शस्त्र, नैनम दहन्ति पावका। आत्मा को हवा भी शोषित नहीं कर सकती है, तथा वह सूखने वाली भी नहीं है, वह तो नित्य है। अग्नि उसे जला भी नहीं सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता, तथा वह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन जो है ही है शुरू से। यहां आत्मबोध होने के बाद संसार का अस्तित्व ठीक वैसे खत्म हो जाता है जैसे निद्रा एक अज्ञान अवस्था है। उस अज्ञान अवस्था में जब मनुष्य चला जाता है तो सब सत्य प्रतीत होता है। ये किसका खेल था? ये अवस्था का खेल था। जैसे अंधकार में आपकी विजन शक्ति होते हुए भी नहीं होती। क्यों? वो क्या देखती हैं फिर? अंधकार एक तत्व है, अंधकार में आदमी देखता है, अंधकार ही देखता है। रोशनी में आदमी देखता है, क्या देख रहा है? रोशनी देख रहा है। इस प्रकार से जब आत्मबोध हो जाता है, जगत स्वप्नवत लगने लगता है। वो चाह कर भी जगत के पदार्थों की तरफ उन्मुख नहीं होता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। आत्मा मन के संकल्प विकल्प से परे है, इसलिए मन उसे नहीं जान सकता। आत्मा को भी यहाँ इंद्रियातीत किया है, व्योमातीत कहा है और अनुपम कहा है, ईश्वर का अंश होने के कारण से। तो आत्मा की भी ऐसी स्थिति वर्णित है शास्त्रों के अंदर। और फिर वो क्या करता है, जैसे सब तरफ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको मरुस्थल में कोई बरगद का पेड़ मिल जाए तो आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे केवल यहीं पर शांति है। इसलिए आत्मज्ञानी मन की भावाटी में फिर नहीं जाता है। वो जानता है दुख और सुख तो संकल्प विकल्प से उत्पन्न होता है। सुख और दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है। उदाहरण के लिए आपने इच्छा की मुझे पुत्र मिल जाए, जब पुत्र उत्पन्न हुआ आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा तो पुत्र की थी ना, लेकिन पुत्री हुई आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है सुख और दुख का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सुख और दुख की उत्पत्ति तो हमारे संकल्प से होती है, और हमारे संकल्प का अधिष्ठा ही हमारा मन है। यहां साहब ने कितना सटीक शब्द कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। फिर एक और सटीक शब्द इसकी पूर्ति कर रहा है, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। वाह! संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। तो ये सब नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद मुझसे किसी एक आदमी ने पूछा, जब आपने ये सब चीज़ें त्यागी, आप आत्मनिष्ठ हुए, तो मुझे ये बताएं उस समय शरीर कैसे चल रहा था? मैं कहा उस समय शरीर होल्ड पर हो जाता है, होल्ड पर हो जाता है। जैसे आप फोन को होल्ड रखते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी तो जुड़ी रहती है ना। उसके बाद एक आत्मज्ञानी संसार के संकल्प विकल्प की भावाटी में नहीं उलझता है। वो जान जाता है अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से ये समझ जाता है कि ये मुझे हानि पहुंचाएगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले। एक स्त्री ने, एक अजगर का छोटा बच्चा था, उससे उसकी काफी अटैचमेंट हो गई, उसको पाला, बड़ा किया, वो सोता भी उसी के साथ था।
उसी के साथ खेलता था। लेकिन वृत्ति की बात बताता हूँ, बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, वो जो कुछ खिलाती पिलाती दिखाता था, लेकिन बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाया। उसकी उस अजगर के बच्चे से अटैचमेंट बहुत गहरी थी। वो बड़ा भी हो गया था। वो उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर जानकार था। जब पूरा उसका विवरण सुना, बोला बात सुनो, ये अभी तुम्हें खाएगा, अपने पेट में जगह बना रहा है तुम्हें समाने के लिए। ऐसा क्यों? ये इसकी वृत्ति है, जीभ की वृत्ति है। जब भी स्वादिष्ट पदार्थ है, कोई खा रहा है, नजर पड़ी, आपकी थाली नहीं है, तो ये लार पहले छोड़ देता है। अब उस विशेषज्ञ की बात सुनकर स्त्री समझ गई। उसका पूरा मोह भंग हो गया अजगर के बच्चे से और जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार आत्म तत्व की प्राप्ति के बाद संसार के पदार्थों का मोह ठीक उसी तरह निवृत्त हो जाता है जैसे उस स्त्री का सर्प के प्रति एक बहुत लगाव था। जैसे उसने जान लिया कि ये मुझे अपना निगलने के लिए ही सब कुछ, उसने अपने पेट में जगह बना रहा है, उसने उसको त्याग दिया, उसका मोह खत्म हो गया। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो जब अपने आत्म स्वरूप को देखता है तो उसको मन रूपी अजगर को समझ जाता है ये तो मुझे निगलना रहा है। तब फिर मन वांछित पदार्थों से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। जगत के पदार्थों के प्रति उसका मोह खत्म हो जाता है। वो जानता है कि यही मन की फांस है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। बस वहां उसका जगत के प्रति, जगत के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी नाम लिया है लेकिन मुझे अंदर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। अब यहां सवाल हुआ वो अंदर में क्या समझ रहे हैं। उसने जरूर ये सोचा होगा कि नाम लेने के बाद न तो मैं कोई प्रकाश देखा, न तो मैं अपनी आत्मा को जाना, न तो मैं परमात्मा को समझ पाया। उसने एक लामा, एक उरहन मेरे सामने रखा। हम सब क्या सोचते हैं, आत्मा कैसी है? हमने आत्मा के प्रति भी जो एक धारणा बनाई है वो भी कोरी मन की कल्पना है। आत्मा और परमात्मा कल्पनातीत हैं। हमारी कल्पना के अंदर वो आ ही नहीं सकते हैं। मन किसी भी प्रकार से आत्मा को ग्रसित नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। पर मन के कारण आत्मा में एक ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी संकल्प विकल्प सुख दुख है वो मन से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य अपनी आत्मा के निज रूप को देखता है कि ये तो तन रहता है, ये तो मन इंद्रियों से भी परे है, इसमें संकल्प विकल्प भी नहीं है, ये एक शुद्ध स्वरूप है, तो उसमें स्थित रहता है। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, तो हो गया भजन। तो वो भी ये सोचा था व्यक्ति कि कुछ दिखे, कुछ धुनें सुनूं, कुछ और चीजें। मैंने कहा आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि नाम प्राप्ति के बाद आपके अंदर क्या प्राप्त हुआ। लेकिन आपने जो अध्यात्म शक्तियों की प्राप्ति की कल्पना अपने अंदर कर रखी है वो मानसिक है। वो जो आत्म शक्तियां प्राप्त होती है इस कल्पना में नहीं आती है। तुम्हें एक भ्रम है। आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको अब जगत कैसा लग रहा है? बोला गुरुजी जगत के पदार्थों में इच्छा नहीं रही। मैं बोला यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है।